मॉर्निंग दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। 8 ऑफ जनवरी को नेटवर्क इश्यू हो गया था और 9 ऑफ जनवरी को ट्यूटोरियल नहीं आता है संडे होने की वजह से, जिसकी वजह से 2 दिन ट्यूटोरियल अपलोड नहीं हो पाया। और आज है 10 जनवरी 2022, तो हम आज शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हुए ट्यूटोरियल को। ट्यूटोरियल नेम है द नेग्लेक्टेड क्रेसेस, grassroots workers must breathe new life into TB care which has suffered due to COVID। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो टीबी के लिए जो भी वर्कर्स जो काम करते हैं, ग्रास रूट मतलब ज़मीनी लेवल पर जो वर्कर्स काम करते हैं, वो तो कोरोना के दौर में जब 2019, 20, 21 के दौर में तो थोड़ा उनका काम करना बंद हो गया था, मतलब क्योंकि जो केसेस इन्फेक्शन के थे कोविड के ही थे, लेकिन टीबी के बारे में ज़्यादातर लोग कुछ ध्यान नहीं दिया, उसकी बात की रही इसमें, विच हैज सफर्ड ड्यू टू कोविड। तो अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग लिखे हुए लेख को। इसको लिखा है वंदना चवन ने। While the COVID-19 pandemic has wreaked havoc on lives and health system across the world, it has also forced government globally to become more cognizant of the public health blueprint of their countries। wreaked मतलब होता है टूट पड़ना, ठीक, और havoc मतलब होता है प्रलय टाइप, मतलब बहुत बुरी तरह क्या हो रहा। COVID-19 आया था ना, तो बहुत बुरी तरह क्या हुआ था, लोगों के आम जीवन पर और स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा, वो भी पूरे विश्व भर में। इट हैज़ आल्सो फोर्स्ड गवर्नमेंट ग्लोबली, और गवर्नमेंट को और सरकारों को, हर देश के हर राज्य के सरकारों को क्या किया, काम करने के लिए बहुत मजबूर किया कि आप किस पर काम करिए, लोगों के हेल्थ पर काम करिए। कॉग्निसेंट मतलब होता है कि उस पर तैयार होना, वर्क करना, और मतलब ध्यान देना एक प्रकार से, किस पर, लोग पब्लिक हेल्थ पर, पब्लिक लोगों के हेल्थ पर। ब्लूप्रिंट ऑफ देयर कंट्रीज मतलब जब कोई आपदा, जैसे कोई घर बनवाते हैं ना, घर बनवाने से पहले हम जो नक्शा बनवाते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक। तो जो कोई बीमारी आने वाली है या फिर इन फ्यूचर आने वाली है, उसको पहले से ही वो प्रिकॉशन के रूप में जो भी हम योजना बनाते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट बोलेंगे, ठीक। In her budget speech for 2021 to 22, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the government's policy to bolster support for holistic health well-being। जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया 2021 और 22 के बजट में कि सपोर्ट फॉर होलिस्टिक, बोल्स्टर मतलब होता है मजबूत सपोर्ट की बात की गई है। होलिस्टिक मतलब होता है समग्र, किसके, लोगों के हेल्थ, स्वास्थ्य पर, और वेलबींग मतलब जो नॉर्मल जीवन होता है उस पर क्या किया गया, उस पर ज़्यादा बजट पेश किया गया है। द पॉलिसी रिवील्ड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू टैकलिंग इन्फेक्शियस डिसीज बाई प्लेजिंग टू फंड 4 न्यू नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट। जो बजट आया है किस पर बजट आया है, लोगों के हेल्थ पर, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पेश किया था 2021-22 में। करेंगे या करने वाली हैं, क्या है यहाँ पे स्पीच इन हर बजट, हाँ हो गया, बजट पेश हो चुका है, ठीक। तो उसमें लिखा हुआ है कि निर्मला सीतारमण अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी टू बोस्टर सपोर्ट, बोस्टर मतलब बहुत मजबूती से, होलिस्टिक मतलब होता है हेल्थ, होलिस्टिक मतलब होगा समग्र हेल्थ, लोगों के आम जीवन पर ठीक। द पॉलिसी रिवील्ड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू टैकलिंग मतलब होता है कि निपटने के लिए, ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज से निपटने के लिए क्या किया गया, चार न्यू नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पर, और 9 न्यू हाई contagious pathogens, and the National Institute One Health to coordinate research and surveillance on animal and human infections and several measures to control the spread of COVID। अब है जो किस पर, 4 नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पर, मतलब जो वायरस पर स्टडी करते हैं उन सबको इंस्टीट्यूट पर खर्च किया गया। और क्या बात की गई है, 9 न्यू हाई कंटेजियस लेबोरेटरीज की स्थापना की गई है, हाँ। और पैथोजेंस मतलब होता है ना, जो जैसे पैथोलॉजी होता है ना, तो जो रोगों को जानने के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं उसको, कि सभी रोगों की जांच के लिए पैथोलॉजी होता है, उसके पैथोजेंस होता है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ टू कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड सर्विलांस ऑन वन हेल्थ, किस पर,
सर्विलांस मतलब निगरानी किस पर, जानवरों पर और ह्यूमन में, मानव में जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उस पर कंट्रोल और उसके फैलने को रोकने के लिए बात की गई है। ठीक। Unfortunately, it did not address other infectious diseases like tuberculosis that have taken a large toll on the country's population in recent decade. Decade मतलब होता है 10 वर्ष। 10 ईयर को हम एक 1 डिकेड बोलते हैं। ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश उन्होंने क्या किया कि इन्फेक्शियस डिजीज ट्यूबरक्लोसिस लाइक मतलब टीबी जैसे डिजीज के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं किया। ठीक। जो कि पॉपुलेशन पर, कितना पॉपुलेशन पर, टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, कितना 10 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट की है। अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल रिपोर्ट 2021, an 18% decline in case notification in perhaps the biggest indicator of the pandemic impact on global tuberculosis program। देखो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WORLD वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया 2021 में एक रिपोर्ट जारी की। ठीक। 2021 की रिपोर्ट में पहले कितना था 18% डिक्लाइन इन 18% डिक्लाइन की बात की गई है। किसमें, बिगेस्ट इंडिकेटर जो कोरोना के दौरान में तो ज़्यादातर केसेस किसके आ रहे थे, कोविड के आ रहे थे। उसके वजह से जो टीबी के केसेस आ तो रहे थे, टीबी के केसेस मतलब कि टीबी तो फैल रहा था नो डाउट, लेकिन जो केसेस लोग जा नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल में क्योंकि फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी उतना, उसके वजह से कितना उसके केस नोटिफिकेशन में कमी आई, कितना 18% की। ठीक। इंडिया रिपोर्टेड अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन नोटिफिकेशन। द कंट्री रिपोर्टेड 18 लाख ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन 2020 कंपेयर टू 24 लाख इन 2019। ठीक है। अब आया कि जो 2020 में इंडिया में भी कितना हुआ, कम हुआ, कितना 24 से 18 लाख हो गए हैं। ऐसा नहीं कि केसेस नहीं बढ़े, केसेस तो आए हैं, केसेस तो इंक्रीज हुए ट्यूबरक्लोसिस के, लेकिन जो रिपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के पास या फिर हॉस्पिटल के पास ये लोग नहीं जा पाए। कितना, उसमें 6 लाख लोगों की कमी आई है। 2019 में तो 24 लाख थे, लेकिन 2020 में 18 लाख भी लोग भी बस हेल्थ के लिए सरकार के पास मतलब हॉस्पिटल गए, इसकी बात की जा रही है। हालांकि केस आ रहे थे, बढ़ रहे थे। The report observed that with a total estimated incidence of 25.9 lakh TB cases, India is a home to a quarter of the global burden of this disease। जो रिपोर्ट ऑब्जर्व की है कि 25.9 लाख टीबी केसेस हैं, जबकि कितना हो गया था 24 से 18 लाख केवल केसेस आए थे। किसमें, 2020 में। केसेस नहीं, ये केवल जो नोटिफिकेशन टाइप है जो गवर्नमेंट के पास मतलब हॉस्पिटल में हुए, जो जांच के लिए गए, उनकी बात की जा रही है। हालांकि कितने केसेस हैं, 25.9 लाख लोगों को टीबी है। ठीक। इंडिया इज द होम ऑफ क्वार्टर मतलब होता है 1/4, इसको क्वार्टर बोलते हैं। और जो RS लगा देंगे, क्वार्टर्स जो लोगों के आवास होते हैं उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, और क्वार्टर मतलब होता है 1/4 ऑफ द ग्लोबल बर्डन मतलब बोझ है अब द डिजीज किसका, सिंस 2016 इंडिया हैज़ बीन ऑन द मिशन मोड टू एलिमिनेट टीबी बाई 2025, 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट 2030 तक रखा गया है कि हम टीबी को, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में, ठीक, 2030 तक रखा गया, जबकि इंडिया ने कितना बोला 2025 में ही पूरी तरह से एलिमिनेट मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना, किसको, टीबी को। 2016 से मतलब इंडिया अपने मिशन पर है। ठीक। With a 4-fold increase in the budget to tackle the disease and patient-centric national strategic plan for TB elimination, India has taken enormous strides toward reaching its goal। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि 4-fold मतलब 4 गुना, 4 times को हम 4-fold बोल देते हैं।
इंक्रीज बजट टू टेकल मतलब होता है टेकल द डिजीज, टेकल मतलब लड़ने के लिए, ठीक। डिजीज एंड पेशेंट सेंट्रिक नेशनल strategic plan for TB elimination, India had taken enormous strides toward reaching its goal. इंडिया ने क्या किया है? स्ट्राइड्स मतलब होता है छलांग लगाया, किस पर? बहुत तेज अच्छा छलांग लगाया, किसके लिए? इनॉर्मस मतलब बड़ा छलांग लगाया है टीबी के उन्मूलन के लिए, ठीक। हाउएवर द पेंडेमिक हैज कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रप्शन सिंस रिसोर्स बोथ ह्यूमन एंड टेक्निकल वेर डाइवर्टेड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ सार्स कोविड-2। हालांकि जो कोविड के केसेस थे उसके उसके कारण, हालांकि हम लोग अब तक 2025 तक तो इसको पा सकते थे क्योंकि 4 गुना इंक्रीज हुआ है बजट में, लेकिन क्या हुआ 2019 से 2022-21 तक ज़्यादातर वर्क नहीं हो पाया, किस पर? टीबी पर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत हुई है। लिखा है कि द पेंडेमिक हैज कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रप्शन, पेंडेमिक के कारण क्या डिस्ट्रप्शन मतलब क्या होता है? विघटन, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। सिंस रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड टेक्निकल, मानव और टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू वे डाइवर्टेड टू कंट्रोल द स्प्रेड, और हम लोग जितना भी हमारा मानव संसाधन था और टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी से जो भी काम होने वाला था हॉस्पिटल्स में, हर जगह तो कोविड के ही केसेस आने लग गए थे, तो उसके वजह से कितना ज़्यादा दिक्कत हुई और वर डाइवर्टेड टू, हम लोग किधर भटक गए? कोविड पर भटक गए, जो कि गोल हमारा था टीबी को लेकर 2025 तक। Fear of COVID lockdowns and economic stress discouraged people from investing visiting medical facilities to get tested। जो कोविड के लॉकडाउन का और इकोनॉमिक स्ट्रेस इतना ज़्यादा लोगों को हो गया था कि लोग क्या कर रहे थे, मेडिकल हेल्थ के लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कोविड हो जाएगा, उसके वजह से ये लोग जाते ही नहीं थे। This exacerbated the pre-existing health-seeking behavior of people who, under normal circumstances, would shy away from getting the medical care। ये ऐसे ये बात की जा रही है, मतलब exacerbate मतलब होता है बढ़ाना, तो वो pre-existing मतलब जिसको अभी कोई नॉर्मल बीमारी होने वाली है, जैसे कोई बीमारी 50% के आसपास होती है तो लोग 50% या 60% होती है तो लोग जल्दी से हॉस्पिटल कुछ लोग पहुंच जाते हैं, और जबकि कुछ लोग क्या करते हैं 70-80% जब हावी हो जाते तब पहुंचते हैं। तो इनकी बात हो रही है कि 40-50% पर जब बीमारी होती है तो लोग जो हॉस्पिटल जाते थे उनकी बात करिए, वो साई अवे मतलब क्या हो गए, संकोच करने लगे मेडिकल हेल्थ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेडिकल जितने भी जहाँ पे जाओ वहाँ पर कोविड के केसेस थे, कोविड के पेशेंट थे, डॉक्टर भी कोविड के पेशेंट को ज़्यादातर ध्यान देते थे, और जो लोग कोई नॉर्मल लोग जाता भी था अदर डिजीज़ के लेकर, तो डॉक्टर पहले उनकी कोविड टेस्ट ये वो करने के चक्कर में फिर लोग संकोच करने लगे जाने के लिए। फॉर द टीबी मिटिगेशन स्ट्रेटजी टू बी इफेक्टिव, इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट द डिजीज़। अगर हम लोग टीबी को मिटिगेट मतलब कम करना या ख़त्म करना, अगर हम लोग इफेक्टिव में लाना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंक्रीज लेवल ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए अबाउट द डिजीज़ के बारे में, ठीक। इट इज़ आल्सो क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण होता है टू इंश्योर दैट पीपल अफेक्टेड बाय द डिजीज़ ओवरकम सोशल इनसिक्योरिटीज एंड एक्सेस टीबी केयर एंड यूटिलाइज द गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज ऑल्सो क्रूशियल टू इंश्योर दैट पीपल अफेक्टेड बाई डिजीज ओवरकम सोशल इनसिक्योरिटीज एक्सेस टीबी केयर। ये जो टीबी से पेशेंट हैं उनको बोला जा रहा है कि आप सोशल इनसिक्योरिटीज़ पर उन पर प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है। जैसे कि अगर कोई टीबी पेशेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग कोई टच में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो उनको होना भी चाहिए, ऐसा भी होना भी चाहिए कि उनको खुद से थोड़ा दूर रख डिस्टेंस बनाए रखें। देखा है कि इट इज़ आल्सो क्रूशियल महत्वपूर्ण है इंश्योर दैट पीपल अफेक्टेड और इफेक्टेड नहीं होता है, जो इफेक्ट होता है ये नाउन होता है, जो अफेक्ट होता है AFF ये वर्ब होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए अफेक्टेड है बाय द डिजीज ओवरकम किससे, सोशल इनसिक्योरिटीज से, और एक्सेस टीबी केयर क्या हो, एक्सेस मतलब पहुँच में हो टीबी केयर के पास, टीबी केयर जहाँ पर होता है हॉस्पिटल्स में होता है चाहे ब्लॉक पर होता है वहाँ पर जाएं। एंड यूटिलाइज द गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम, और गवर्नमेंट के सरकार के टीबी प्रोग्राम उनका लाभ ले, ठीक। टू दिस एंड
द एक्टिव केस फाइंडिंग ACF बोलते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम मेरिट मेंशन। ACF क्या होता है कि जो एक प्रोग्राम होता है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बात हो रही है हल्की सी। These drives implemented for systematic screening of TB among vulnerable population or regions since 2017। जो ये प्रोग्राम चल रहा है ACF एलिमिनेशन के लिए, टीबी के एलिमिनेशन मतलब उन्मूलन मतलब ख़त्म के लिए, वो क्या 2017 से चल रहा है, ठीक। हैव हेल्प इन अर्ली केसेस डिटेक्शन, ठीक। हैव हेल्प अर्ली केसेस, जो नए केसेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि नए केसेस कितने आ रहे हैं, फिर उनका लेबल क्या है, वो सब करने के लिए क्या चला रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक इन 2020 अप्रॉक्सीमेटली 17.9 करोड़ पीपल वर स्क्रीन्ड। 2020 में 17.9 करोड़ लोगों को क्या हुआ, स्क्रीन किया गया था, मतलब पता लगाया गया था कि हाँ इतने लोग केसेस, इतने कोविड उसके हैं, टीबी के केसेस हैं। 52,273 टीबी केसेस वर आइडेंटिफाइड, जिसमें से इतने लोगों को स्क्रीन किया गया था, कितना 17.9 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया गया था 2020 में, जांच किया गया था। तो उसमें से कितने लोग पाए गए थे, 52,273 केस किसके थे, टीबी के थे। अकॉर्डिंग टू द इंडिया टीबी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा, हम ये कोई और नहीं बोल रहा है, भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, टीबी रिपोर्ट आती है 2021 में, उन्होंने ऐसा बताया। वाइल ACF ड्राइव द हेल्प आइडेंटिफाई टीबी पेशेंट एट द डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी ऑनरशिप रिमेन इंट्रिंसिक टू एनी सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर द टीबी एलिमिनेशन। जबकि जो ACF होता है, ACF यहाँ पर है एक्टिव केस फाइंडिंग ड्राइव्स हैव हेल्प आइडेंटिफाई टीबी पेशेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी ऑनरशिप रिमेन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है आंतरिक, जो सस्टेनेबल स्ट्रेटजी जो बनाई गई है, सतत मतलब सस्टेनेबल जो सतत होता है, सस्टेनेबल फॉर टीबी एलिमिनेशन की बात की गई इसमें भी, कि जो ACF जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है वो क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कम्युनिटी समाज में जो भी जितने भी केसेस आते हैं उनकी बात की गई है, रिकॉर्ड करती है कि टीबी एलिमिनेशन के लिए जो भी होगा। इट इज़ टाइम फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टीबी। यही एक समय है कि क्या किया जाए, टीबी को एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन can certainly help to amplify the right message about available care services, destigmatize the disease, encourage people to seek care। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधित्व हैं हमारे चुने हुए, वो और इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन कैन certainly help to amplify। इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन उनका किसका, जो हमारे MLA विधायक, जो भी अध्यक्ष, जो भी लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख, जो भी जितने भी जो इलेक्टेड हैं हम लोग चुनते हैं, उन लोगों को एक इनिशिएट करना चाहिए और भागीदारी लेनी चाहिए। इनिशिएट मतलब शुरुआत करना चाहिए, और पार्टिसिपेशन मतलब उनको भागीदारी लेनी चाहिए, किसमें, राइट मैसेज के लिए, कि क्या करें, वो जागरूकता फैलाएं, किसके लिए, अवेलेबल सर्विस है, बताएं लोगों को कि टीबी के लिए जो भी सोर्स हैं वो प्रचुर मात्रा में है। डिजिटमाइज द डिजीज एंड इनकरेज पीपल टू सीक केयर, और क्या, डिजिटमाइड द डिजीज, डिजिटमाइड मतलब होता है नष्ट करना, किसको, बीमारी को, और इनकरेज पीपल टू सीक केयर, और पीपल लोगों को क्या करें, प्रोत्साहन करें कि प्रोत्साहन दें कि वो क्या करें, अपना हेल्थ केयर के लिए आगे बढ़ें। This could be achieved by supporting grassroots workers such as ASHA, Anganwadi workers, and self-help groups who strive hard to sustain a responsive health system at the local level।
जो दिस कुड बी अचीव्ड बाय किसके द्वारा, ग्रास रूट वर्कर, जो ज़मीनी लेवल पर स्तर पर जो काम करते हैं। आशा आशा जो होती हैं 2005 से उनका गठन हुआ है, और ये इनका असली मतलब एक फुल फॉर्म होता है आशा का। आशा का फुल फॉर्म होगा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसकी हिंदी होगी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक, ये क्या करते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो भी गाँव में प्राइमरी लेवल पर जो भी दिक्कतें आती हैं, मतलब गरीबी में जो गरीब होते हैं उनको, उनके बारे में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको, जो भी मतलब इनका काम होता है कि जो गांव में प्राइमरी मतलब होता है एकदम निचला स्तर पर, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं है, प्राइमरी लेवल मतलब एकदम निचला स्तर पर जो भी दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, किसी को भी, उस पर वर्क करती हैं आशा। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर मतलब जो ये प्राइमरी स्कूल में होते हैं उनके लिए बात की जा रही है। और ये सेल्फ ग्रुप, हेल्प ग्रुप हु स्ट्राइव हार्ड, स्ट्राइव मतलब क्या होता है, जो प्रयास करती हैं, कितना ज़्यादा प्रयास करती हैं टू सस्टेन रिस्पॉन्सिव हेल्थ सिस्टम एट द लोकल लेवल, जो अपना योगदान देते हैं किस पर, हेल्थ सिस्टम पर, प्राइमरी लोकल या लोकल लेवल पर, मतलब नॉर्मल ग्रामीण क्षेत्र में। एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव I have had the opportunity to work closely with several SHGs in Pune as a public representative। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन, जो आम लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं। ठीक, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क क्लोजली विद सेवरल सोशल हेल्थ ग्रास रूट वर्कर्स की बात की जा रही है यहाँ पर, क्लोजली उनके साथ काम। अपॉर्चुनिटी, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो काम करें कहाँ पर, पुणे में। इन माई एक्सपीरियंस empowering these groups with accurate information and enhancing their ability to communicate effectively can transform how health programs delivered at the grassroots level। ये बोल रही हैं कि अगर कोई उन लोगों को जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम कर रहे थे, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो थी, उनको अगर हम लोग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दें और उनकी एबिलिटी, इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना, देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेट मतलब किसी भी अगर किसी के बारे में अगर अच्छी जानकारी है तो हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब वार्तालाप टाइप है। कैन ट्रांसफॉर्म हाउ हेल्थ प्रोग्राम डिलीवर द ग्रास रूट लेवल, उनको अगर हम लोग स्किल दें और उनको कम्युनिकेट करने का तरीका बताएं और उनको उनकी एबिलिटी, अगर उनकी स्किल में बढ़ा दें, स्किल में एबिलिटी और स्किल दो अलग चीज़ नहीं हो पाएंगे। जैसे कि स्किल होता है कि हमारी क्षमता को हम ये बोलेंगे क्या, एबिलिटी, और जो स्किल होता है टेक्निक्स होते हैं। ठीक, अगर हम अपनी क्षमता में स्किल्स ला देंगे, अगर हम अपने इफिशियंसी या अपने एबिलिटी में स्किल्स ला देंगे तो काम और अच्छे से हो जाएगा। इसकी बात हो रही है कि अगर उनको हम लोग अच्छे से इन्हेंस देयर एबिलिटी को बढ़ा दें और स्किल दे दें, तो जो प्राइमरी लेवल पर मतलब ग्रास रूट लेवल पर क्या होगा, हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा फैल जाएगी। वी विल हैव टू फिल द गैप क्रिएटेड बाय द नियरली 1.5 ईयर ऑफ कोविड। वी विल हैव टू फिल मतलब हमको वो जो गैप हो गया था 2019 2020 में जो और 21 तक में, जो 1.5 साल का, 1.5 ईयर, 1.5 साल का, उसको हमें भरना चाहिए। while it remains essential to push for more finance and supportive policies at the national level। जब इसे क्या, while it remains essential मतलब होता है अनिवार्य है, to push more finance, अच्छे पैसे और सपोर्ट की ज़रूरत होगी नेशनल लेवल पर। any tangible impact inevitably happens when the fundamentals of any movement are robust। टेंजिबल मतलब होगा वास्तविक इम्पैक्ट, जब कभी पड़ेगा तभी पड़ेगा। एनी टेंजिबल इम्पैक्ट इनविटेबली, अनिवार्य रूप से, हैपन तभी घटित होगा, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी वास्तविक प्रभाव तभी पड़ेगा अनिवार्यतः जब उस पर क्या होगा, फंडामेंटल्स ऑफ एनी मूवमेंट आर रोबुस्ट। रोबुस्ट मतलब क्या होगा, मजबूती तरीके से जब अपने मौलिक कामों को, अगर हम किसी काम में अगर हम मौलिक तौर तरीके से काम और मजबूत करके करते हैं तो काम और बढ़िया से होगा, ये बात हो रही है। इन दिस केस द फंडामेंटल्स आर द पीपल एंड कम्युनिटी लीडर्स। यहाँ पर क्या है, इनके इन दिस केस जो फंडामेंटल्स मौलिक काम है किसके, लोगों के और कम्युनिटी लीडर्स के, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव थे उनका भी एक फंडामेंटल है।
Collectively, we must keep alive this Jan Andolan against TB till the most vulnerable can secure themselves a safer future. यहाँ पर ये है कि वी मस्ट कीप एलिव, हमें जन आंदोलन एक टीबी के लिए, टीबी के उन्मूलन के लिए, एलिमिनेशन के लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा। एंड मोस्ट वल्नरेबल कैन, वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर, जो कमज़ोर बोलेंगे, या फिर जो टीबी के चपेट में आ गए उनको भी बोल देंगे यहाँ पर। कैन सिक्योर देमसेल्फ सेफ फ्यूचर, जिनको टीबी है वो अपने फ्यूचर को सेव कर सके, बचा सकें। क्यों? वल्ली दे विल वी एज अ पीपल अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीबी मुक्त भारत। और जो वनली देन विल वी एज अ पीपल अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीबी, अगर हम जन आंदोलन शुरू करते हैं और जो भी वल्नरेबल मतलब होगा कि जो भी टीबी के दायरे में आते हैं उनकी बात की जा रही है। हालांकि वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर लोग होते हैं, तो जो टीबी के चपेट में आ गए उनको, उनकी बात की जा रही है। जन आंदोलन चलाकर टीबी मुक्त भारत लाया जाए। द राइटर इज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द एनसीपी एंड मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ग्लोबल कोalition अगेंस्ट टीबी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में हैं, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा के हैं और एनसीपी मेंबर हैं और एडवाइजरी बोर्ड है एंड ग्लोबल कोalition अगेंस्ट टीबी, कोलिशन अगेंस्ट टीबी। ठीक, थैंक यू फॉर टुडे। और कल हम लोग आते हैं, देखते हैं टाइम मैं इस टाइम घर पर आ गया हूँ अपने, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। देखते हैं कल से। थैंक यू फॉर टुडे।